नमस्कार। आज हम बात करेंगे शेयर कैपिटल और शेयर्स की। शेयर कैपिटल का क्या मीनिंग होता है, शेयर्स का क्या मीनिंग होता है, टाइप ऑफ शेयर्स क्या होते हैं और डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। तो जब हम बात करते हैं कैपिटल की, पूंजी की, तो कैपिटल का मतलब है इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस बाय इट्स ओनर। जो व्यवसाय के मालिक के द्वारा व्यवसाय में पैसा लगाया जाता है उसको कैपिटल बोला जाता है। देखिए, सबसे पुराना जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म है दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, उसमें जो ओनर होता है एक ही होता है और वो बिजनेस में जो पैसा लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। और क्यों लगाता है, उसका रिवार्ड होता है प्रॉफिट, और सारे का सारा प्रॉफिट उसको मिलता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जो इन्वेस्टमेंट की जाती है उसमें नंबर ऑफ ओनर्स जो हैं दो या दो से ज़्यादा होते हैं, उनके द्वारा लगाए गए पैसे को पार्टनर्स कैपिटल कहा जाता है। और उनको जो रिवार्ड मिलता है, किस लिए पैसा लगा रहे हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए, और उसको आपस में बांट लेते हैं, उसको बोलते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज कंपनी। तो कंपनी में जो पैसा लगाया जाता है ओनर्स के द्वारा, तो यहां लार्ज नंबर ऑफ ओनर्स होते हैं, तो उस पैसे को हम लोग कैपिटल नहीं बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। हिस्सों में विभाजित की गई कैपिटल, ज्यादा लोग हैं जो पैसा लगा रहे हैं, शेयर कैपिटल, कैपिटल को शेयर कर रहे हैं आपस में, तो उनका रिवार्ड भी प्रॉफिट ही होता है। प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा ऑनर को, क्योंकि ऑनर बहुत ज्यादा है तो प्रॉफिट को ऑनर्स के बीच में बांटना पड़ेगा, और उस हिस्से को डिविडेंड बोला जाता है। तो यहां पे जब हम मीनिंग की बात करते हैं तो कैपिटल, ये शेयर कैपिटल वर्ड जो होता है कंपनी के लिए यूज होता है, पहली बात ये है। और ये डिवाइड होती है नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में, और हर एक हिस्से को जो ईच पार्ट है उसको हम शेयर बोलते हैं। उदाहरण के लिए यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे जो शेयर कैपिटल 1000 रुपए है और ये जो है 10-10 रुपए के हिस्से में बंटी हुई है। एग्जाम्पल हमने लिखा 100 इक्वल पार्ट्स हैं, 100 इक्वल पार्ट्स हैं, और एक पार्ट की जो वैल्यू है वो 10 रुपए है। अच्छा, ये जो वैल्यू है वो 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 100 या सुटेबल अमाउंट में हो सकता है। जनरली ये अमाउंट जो है स्मॉल रखा जाता है। स्मॉल क्यों रखा जाता है, ताकि जो स्मॉल इन्वेस्टर हैं वो भी इसको खरीद सकें। और दूसरा रीजन ये है कि जब आप पैसा मांगने जाते हैं, अगर आप 1 लाख रुपए मांगने जाएंगे तो हो सकता है आपको ना मिले, पर 10 रुपीज होंगे तो कोई भी पर्सन, 100 रुपये होगा तो कोई भी इन्वेस्टर आपकी कंपनी में कम रिस्क लेके पैसा लगा सकता है। तो रिस्क को भी कम कर देता है इन्वेस्टर के। और दूसरी बात, छोटे इन्वेस्टर जो है वो भी आपकी कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। तो शेयर कैपिटल का मीनिंग हमने समझ लिया। जो लोग पैसा लगाते हैं वो कंपनी में ओनर बन जाते हैं। ओनर का मतलब वो कंपनी को कंट्रोल करते हैं, कंपनी को चलाते हैं, उनको शेयर होल्डर बोला जाता है। वो कम से कम एक शेयर तो खरीदते हैं, उससे ज्यादा भी खरीद सकते हैं, और उनको एक शेयर का मतलब एक वोट उनका बन जाता है। वोट बन जाता है, वोट का मतलब जब कंपनी को चलाने तो वहां वोटिंग होगी, वहां डिसीजन मेकिंग होगी, तो उसमें उनका रोल बढ़ जाता है, वो ओनर बन जाते हैं, कंपनी को चलाने वाले बन जाते हैं। तो शेयर जो है शेयर कैपिटल का पार्ट होता है और कंपनी में ओनरशिप भी प्रोवाइड करता है। यहां हमने एग्जांपल में समझ लिया 100 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। अब टाइप ऑफ शेयर्स, टाइप ऑफ शेयर के शेयर को हमने दो भागों में बांटा है। तो फर्स्ट जो है जाती है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर को हिंदी में बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश। इनके कुछ अधिकार होते हैं, जो पहले होते हैं, जो पहले मिलते हैं, इनको कुछ पहले मिलता है, पूर्वाधिकार, पहले लेने का अधिकार, एज कंपेयर टू अदर शेयर होल्डर्स। जो बाकी शेयर हैं उनसे इनको पहले मिलेगा। इनके दो राइट्स होते हैं। पहली बात, जब डिविडेंड की बात करेंगे, लाभ के हिस्से की बात करेंगे, तो इनको पहले मिलेगा बाकी शेयर होल्डर, बाकी कॉमन शेयर होल्डर जो है, जिनको इक्विटी शेयर होल्डर बोला जाता है, उनसे पहले इनको लाभ मिलेगा, और उसकी रेट जो है फिक्स होती है। दूसरी बात, अगर कंपनी वाइंड अप हो जाती है, कंपनी का समापन हो जाता है, तो इनको कैपिटल, जो पैसा इन्होंने बिजनेस में लगाया, वो भी पहले मिलता है। उसको पहले लेने का इनका अधिकार होता है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। और इक्विटी शेयर होल्डर क्या हो गए, जो बच गए, जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है वो इक्विटी शेयर्स हैं। तो ये रियल ओनर होते हैं, इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, ये कंपनी को कंट्रोल करते हैं। अब जब बात करते हैं, यहां देखिए एग्जांपल है नीचे, तो प्रेफरेंस शेयर की रेट जो है वो सदा साथ में लिखी होती है। रेट जो है 9%, इसका मतलब हर साल इनको 9% का डिविडेंड मिलेगा, जबकि इक्विटी शेयर के साथ कोई ऐसी रेट हमने नहीं लिखी है। इट मींस कि इनका जो डिविडेंड है वो फिक्स नहीं होता है। पर रियल ओनर कौन होता है, रियल ओनर आपके होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। इनको ऑर्डिनरी शेयर भी बोला जाता है, कॉमन शेयर भी बोला जाता है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है,
ये 9 और 10 पॉइंट्स हैं डिफरेंस के, तो इनको हम एक एक करके आगे स्टडी करेंगे। लास्ट में ये टेबल फिर आपके पास आएगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, आप आंसर देते जाएंगे। तो सबसे पहला जो है डिविडेंड का पॉइंट है। डिविडेंड की जब बात हम करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में जो डिविडेंड होता है, वो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड जो है उनको पहले मिलता है, इक्विटी शेयर को बाद में मिलता है। इनका फिक्स्ड रेट होता है, परसेंटेज, फिक्स परसेंटेज के हिसाब से इनको डिविडेंड हर साल मिलता है। और अगर किसी साल लॉस होने की वजह से डिविडेंड नहीं मिल पाता है तो डिविडेंड जो है अगले साल इनको दिया जाता है, जबकि इक्विटी शेयर को बाद में डिविडेंड मिलता है। और इनका डिविडेंड जो है प्रॉफिट पर डिपेंड करता है, कंपनी की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। और अगर एक साल इनको लॉस की वजह से डिविडेंड नहीं मिल रहा है तो अगले साल ये उसको क्लेम नहीं कर पाते हैं। ये एग्जाम्पल से भी हम समझा रहे हैं आपको। यहां देखिए, आपके पास 200 रुपए की जरूरत है, 100 रुपये आपको शेयर कैपिटल मिल रहा है प्रेफरेंस का, और 100 आपका आ गया इक्विटी का। आपने ये पैसा लगाया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 100 रुपये आपके पास आ गए, तो प्रेफरेंस को कितना मिलेगा? 100 मल्टीप्लाई 10%, 10 रुपये। तो 90 रुपये जो बच गए वो किसके हैं? वो है इक्विटी शेयर होल्डर के। अब वो डिविडेंड के रूप में बांटे जा सकते हैं, पर बांटेगा कौन? कंपनी। कंपनी की पॉलिसी क्या है उस पर डिपेंड करता है, पूरा ही बांट सकता है, थोड़ी भी बांट सकती है। कंपनी की पॉलिसी क्या है? तो जो डिविडेंड है वो मिलेगा बाद में, प्रेफरेंस शेयर के बाद। पर और ये डिपेंड करता है, प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। और उसमें से भी कितना मिलेगा, कंपनी की पॉलिसी क्या है वो डिसाइड करेगी। अब मान लीजिए यहाँ पे डिविडेंड की बात हमने समझाई है। यहाँ पे अगर मान लीजिए 2018 जो ईयर है उसमें कोई भी प्रॉफिट कंपनी को नहीं होता, तो इक्विटी को तो कोई डिविडेंड मिलेगा ही नहीं, प्रेफरेंस को भी कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। प्रेफरेंस का डिविडेंड कितना बन रहा है? 10 रुपये बन रहा है, वो नहीं मिलेगा। पर जब 2019 की बात आएगी तो प्रेफरेंस शेयर का जो पिछले साल का डिविडेंड 10 रुपये, वो भी उनको मिलेगा। तो 10 और 10 कितने हो गए? 20 हो गए। क्यूमुलेट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जनरली ये क्यूमुलेटिव होते हैं, आपस में जुड़ जाता है। तो उनको कितने रुपए का क्लेम करेंगे? वो 20 रुपये का क्लेम करेंगे। तो यहाँ पे ये जो 20 रुपये है ये उनका क्लेम रहेगा। अब रिटर्न ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, तो किसकी कैपिटल पहले मिलेगी? हमने पहले भी बात कर ली, प्रेफरेंस शेयर को पहले मिलेगी, इक्विटी को बाद में मिलेगी। जैसे सबसे पहले पेमेंट अगर कंपनी का समापन होता है, सबसे पहले पेमेंट होती है आउटसाइडर की। तो डेट है जो लोन कंपनी ने लिया, सबसे पहले उसकी पेमेंट होगी, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट होगी, और लास्ट में इक्विटी शेयर की पेमेंट होगी। रिडम्पशन ऑप्शन की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं जो प्रेफरेंस शेयर का पैसा है, वो देखिए, आपने आज पैसा लिया, कंपनी ने आज प्रेफरेंस शेयर से पैसा ले लिया, तो उनको पैसा वापस करना पड़ता है लाइफ टाइम के ड्यूरिंग, जब कंपनी के जीवन काल में ही वो पैसा कंपनी को वापस करना पड़ता है। जबकि इक्विटी शेयर का पैसा कंपनी के जीवन काल में वापस नहीं किया जाता है। प्रेफरेंस शेयर जो है इंडिया में रिडीमेबल होते हैं, रिडीमेबल टाइप के इशू किए जाते हैं। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इंडिया में इशू नहीं किए जाते हैं। तो यहां पे तो इसका क्या मतलब हुआ कि क्या इक्विटी शेयर होल्डर ने एक बार पैसा लगा दिया तो वो पैसा उसको वापस नहीं मिलता? नहीं, यहाँ ऑप्शन होते हैं। प्रेफरेंस के पास भी 2 ऑप्शन है, कंपनी बायबैक कर सकती है, उनको खरीद सकती है। दूसरा, उनको ऑप्शन दे देती है कंपनी कि कुछ समय के बाद, अगर वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है तो ऑप्शन मिल जाता है कि कुछ समय के बाद उनको ठीक लगता है तो वो अपने शेयर को कन्वर्ट करवा सकते हैं इक्विटी शेयर में। पर ये उनके पास ऑप्शन होता है, वो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अब जब इक्विटी शेयर की बात हम करते हैं तो उनके पास भी 2 ऑप्शन होते हैं। कुछ समय के बाद कई बार कंपनी ये करती है, बाय बैक का ऑप्शन निकालती है, अपने शेयरों को खरीदने के लिए कहती है। अगर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो गई है तो वो खरीद सकती है। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, वो ट्रेडिंग भी कर सकती है। अगर किसी पर्सन को, उसने इक्विटी शेयर खरीद लिया कंपनी का, तो वो मार्केट में जाके अपने शेयर को बेच सकता है। इसी कारण जो है वो फ्लक्चुएशन होती है इक्विटी शेयर में। जो इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस है वो बदलता रहता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर का मार्केट प्राइस इतना फ्लक्चुएट नहीं होता है। जब हम बात करते हैं अब यहाँ पे एक पॉइंट बता दूं मैं आपको कि जो प्रेफरेंस शेयर है वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड भी नहीं होते हैं, जबकि ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर की और इक्विटी शेयर में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वोटिंग राइट्स और पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट। जब हम बात करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर के लिए नो आया है दोनों में। इनको स्पेशल केसेस में वोटिंग राइट मिलते हैं, पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट मिलती है। ऐसे कोई भी ये वोटिंग राइट्स इनके पास नहीं होते। जनरली हम इनका आंसर नो देते हैं, जबकि इक्विटी शेयर के पास वोटिंग राइट्स भी होते हैं, मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो ओनर तो दोनों है, एक जो ओनर है वो विदाउट कंट्रोल है, दूसरे जो ओनर है वो विद कंट्रोल है। तो एक्चुअल ओनर कौन होगा? जो कंपनी को चलाएगा। रियल ओनर कौन होगा? इक्विटी शेयर होल्डर। अब इक्विटी शेयर भी, इस बात को आप ध्यान से सुन लें, डीवीआर तरह के इक्विटी शेयर जारी किए जा रहे हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले इक्विटी शेयर जारी किए जा रहे हैं। जब उनको आप इशू करेंगे तो हो सकता है जो उसको खरीद रहा है उसको ज़्यादा वोटिंग राइट्स मिले या कम वोटिंग राइट्स मिले।
तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो इक्विटी शेयर में आ गया। तो अभी तो हम जनरल बात कर रहे हैं कि सबको वोटिंग राइट्स बराबर हैं और ये सही मायने में रियल ऑनर ये है, कंपनी को ये चलाएंगे। अब जब टाइप ऑफ इन्वेस्टर की बात करते हैं तो चाहे इक्विटी शेयर होल्डर है, चाहे प्रेफरेंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड्स, इन दोनों को खरीद सकते हैं। पर जब हम बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर की, जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं, हम आप लोग हैं, तो हम आप लोगों के पास जनरली इक्विटी शेयर का ऑप्शन ही होता है। प्रेफरेंस शेयर तो हम लोगों को बेचे ही नहीं जाते, बड़ा रेयर होता है। तो यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए मेनली एक ही ऑप्शन बच जाता है, दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर। जब रिस्क की बात करते हैं, क्योंकि जब आप इन्वेस्टर है तो आपको पर पता है से परमानेंट इनकम मुझे मिल जाएगी किससे, प्रेफरेंस शेयर से, तो ये लेस रिस्की होता है इन्वेस्टर के लिए। जबकि इक्विटी शेयर को तो पैसा कम मिलेगा, जब सबको पैसा मिल जाएगा, बचेगा तो मिलेगा, रिस्क ज़्यादा है, कैपिटल बचेगी तो मिलेगी, रिस्क ज़्यादा है। कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से उल्टा होता है कि आपके प्रेफरेंस शेयर को आपको एक फिक्स रेट देना होता है, जबकि इक्विटी को तो ऐसा है नहीं। पर यहाँ पे फ़ायदा ये होता है, कंपनी चाहती है कि उसका कंट्रोल को हमने शेयर नहीं करना है, तो वो प्रेफरेंस शेयर इशू करती है। अब रिटर्न की बात जब हम करते हैं तो प्रेफरेंस को जनरली एक ही रिटर्न मिलती है जो डिविडेंड मिलते हैं साल के अंत में। पर जब इक्विटी शेयर की बात हम करते हैं तो उसकी जो रिटर्न होती है दो भागों में बंटी होती है, एक होता है डिविडेंड और दूसरा होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब होता है, हमने अभी देखा कि अगर आप एक इन्वेस्टर है, अगर आपने इक्विटी शेयर किसी कंपनी में खरीदा है तो आप उसको स्टॉक मार्केट में भी बेच सकते हैं, और जब आप स्टॉक मार्केट में बेचेंगे, प्राइस इंक्रीज हुआ होगा तो आपकी कैपिटल एप्रिशिएट होगी। नहीं भी बेचेंगे, प्राइस बढ़ रही है शेयर की, तो वो आपका एप्रिशिएट हो रहा है, तो फायदा ज़्यादा यहाँ से कैपिटल एप्रिसिएशन से भी आता है। तो हमने ये सारे डिफरेंस देख लिए। रेट ऑफ डिविडेंड किसका फिक्स होता है, प्रेफरेंस का। राइट ऑफ डिविडेंड किसको पहले मिलेगा, प्रेफरेंस को। एरियर्स ऑफ डिविडेंड किसको मिलेंगे, प्रेफरेंस को मिलेंगे। पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट किसकी होगी, इक्विटी की होगी। वोटिंग राइट किसका होगा, इक्विटी का होगा। रिटर्न ऑफ कैपिटल बाइंडिंग अप में किसको मिलेगी, प्रेफरेंस को पहले मिलेगी। रिडम्पशन किसकी हो सकती है, प्रेफरेंस की हो सकती है। रिस्क कौन सा है, इक्विटी ज़्यादा रिस्की है। टाइप ऑफ इन्वेस्टर रिटेल के लिए इक्विटी का ही एक ऑप्शन है। आई होप कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आपने कभी डिसीजन लेना हो तो आपको पता होना चाहिए। और जनरली आपके जब एग्ज़ाम की हम बात करते हैं तो बहुत से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप का ये बेसिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।